प्रिय प्रशिक्षु, मैं अमित कुमार राय, डाइट प्रवक्ता झांसी। मैं आज आपको इतिहास में 1857 की क्रांति के विषय में बताऊंगा, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की जो क्रांति है वह उसके प्रमुख कारण निम्नवत है। भारत में जो सैनिक जो भर्ती होते थे वह बहुत से जो ब्रिटिश सेना में जो सैनिक थे वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी थे और उनकी सेना में भर्ती होते थे। लेकिन जो अंग्रेजी सैनिकों का जो वेतन क्रम था और जो हिंदुस्तान के सैनिकों का जो वेतन क्रम था उनमें काफी विभिन्नता पाई जाती थी। इसके साथ ही सैनिकों के साथ और अंग्रेज जो ब्रिटिश सैनिक थे उनके मान सम्मान और भत्ते इत्यादि में भी काफी व्यापक अंतर किया जाता है। इसके साथ बार बार नस्ली भेदभाव की भी बातें कई बार निकल के आई। साथ ही अंग्रेजी शासन के समय में उन्होंने जो हिंदुओं के जो प्रतीक चिन्ह थे जैसे तिलक लगाना इत्यादि पे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, जो इनकी धार्मिक भावना को उनपे जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश की सेना में थे, वह इससे काफी उनको क्षोभ हुआ। इसी तरह से अन्य भी कारण थे जिसमें, लेकिन जो तात्कालिक कारण देखने को मिला वह प्रमुख रूप से कारतूस जो एनफील्ड राइफल्स जो 1856 के दरमियान में आई और उसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी का एक मिलान माना गया और उसमें यह प्रचारित हुआ कि इसमें कारतूस की जो चर्बी इनकी चर्बियों का इस्तेमाल किया गया। इससे काफी जो सैनिक थे उग्र हुए और उनकी धार्मिक भावनाओं को काफी चोट पहुंचा और 1857 की जो कुछ कर्नल टाट के द्वारा बताया गया है कि 1857 की जो क्रांति थी वह बेसिकली हिंदुस्तान की क्रांति न होकर एक सैनिक क्रांति विद्रोह था, लेकिन इसको मात्र एक विद्रोह के रूप में हम नहीं मान सकते। उसके अन्य भी कारण थे। एक अन्य कारण क्या हुआ? अन्य कारण था डलहौजी द्वारा जो हमारे राजघराने थे वह पूर्व में अगर उनकी कोई संतान नहीं होती थी तो दत्तक पुत्र गोद लेते थे और उसका वह राजा के उत्तराधिकारी के रूप में शासन करता था और इस तरह से वह राजा के उत्तरदायित्व का उसके उत्तराधिकार के रूप में उसके समस्त संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। उस तरह से उसको पूरे अधिकार प्राप्त हुए। लेकिन डलहौजी की राजहड़प नीति के द्वारा सतारा, नागपुर, झांसी जैसी कई रियासतों को अंग्रेजों ने हस्तगत कर दिया। अवध का जो साम्राज्य था, वाजिद अली शाह पर कुपोषण का कुशासन का आरोप लगा के उसको हस्तगत कर लिया गया। इस तरह से जो जनमानस में जो ब्रिटिश शासन की जो इमेज थी वह एक लुटेरे की बनती चली गई और इस तरह से देशी रियासतें और सैनिक भारतीय धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे, लेकिन अभी उनको विद्रोह करने का मौका नहीं मिल पाया। चूंकि अंग्रेजों का शासन जो था बहुत सुदृढ़ था और वह संगठित शासन करते हुए उनकी जो संचार व्यवस्था थी या उनकी युद्ध नीति थी वह बहुत उच्च दर्जे की थी और इस तरह से वह अभी तक अपने राज्य को सुरक्षित भी रख पाए। लेकिन असंतोष की भावना चलती रही। इसी तरह से जो भारतीय जनमानस में भी था, जिसमें किसान, मजदूर इत्यादि जो काम करने वाले थे उन पे व्यापक शोषण का कार्य भी किया जाता। वह जब किसानों से जबरन ज्यादा लगान वसूली, उनसे अनायास तरीके से भ्रष्टाचार के द्वारा अधिक रकम की वसूली करना, मजदूरों को कम दाम पे कार्य करने के लिए प्रेरित करना, भारतीय जो शिल्पकार थे, जो रचनाकार थे, जो कलाकार थे, उनकी कला को धीरे धीरे हतोत्साहित किया जाने लगा, जिससे जो आम जनमानस के जो कलाकार थे, मूर्ति बनाने वाले थे या पेंटिंग का काम करने वाले थे,
मतलब साड़ी बनाने वाले थे, हथकरघे के विकास में काम करने वाले थे, इन लोगों की अधिकारों को धीरे धीरे, चूंकि यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे भारतीय मार्केट से कच्चा माल ले जाते थे और अपने प्रोडक्ट को भारत में बेचते थे। इसके द्वारा भी वह तरह तरह से इनको शोषण करते थे और भारत को धीरे धीरे इन्होंने एक अपने बाजार के रूप में डेवलप करना प्रारंभ किया और भी विशेषता यह भारत से कच्चा माल लेते थे और अपने जो प्रोडक्ट है उनको यहाँ पे लाके बेचते थे। इस तरह से भारतीयों का आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्तर पर शोषण अंग्रेजी काल में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। यह क्रांति के प्रमुख कारण के रूप में आप इसको ले सकते हैं और आगे चल के यही क्रांति के प्रमुख कारण भी हुए। 1857 की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र बिंदु थे, प्रमुख केंद्र स्थान थे, वह उत्तर प्रदेश की झांसी, अवध जिसमें बेगम हजरत महल, नाना साहब कानपुर में, इलाहाबाद में लियाकत अली खान, आरा में वीर कुंवर सिंह इत्यादि जो, और इसका जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु था क्रांति का वह दिल्ली का बहादुर शाह जफर। इसके नेतृत्व में पूरे भारतीय जनमानस ने एकत्रित होकर विद्रोह में शामिल हुए और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने एक सामूहिक प्रयास किया और धीरे धीरे इस कार्य में वो लगे। लेकिन अंग्रेजों के सुसंगठित प्रयासों के द्वारा, उनकी संचार व्यवस्था के द्वारा, उनके धन पोषण के द्वारा, उनके रण कौशल के द्वारा, उनके अच्छे कमांडरों के द्वारा भारत की जो ये प्रथम क्रांति थी, जिसको हम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, वो उसमें सफल नहीं हो सकी। जहां तक 1857 की क्रांति के प्रभाव की बात है, वह इसको हम एक युद्ध के रूप में नहीं ले सकते। 1857 की क्रांति निश्चित रूप से असफल हुई और इसमें अंग्रेज विजयी हुए, लेकिन वह भारतीय जनमानस को जगाने में 1857 की क्रांति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो उसका शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको भंग कर दिया और डायरेक्ट अंग्रेजी गवर्नमेंट 1858 के द्वारा, अधिनियम के द्वारा भारत में अंग्रेजी शासन का प्रत्यक्ष शासन भारत में स्थापित हुआ। लेकिन 1857 की क्रांति मात्र एक युद्ध के रूप में नहीं, भारतीयों को एक प्रेरणा के रूप में देती कि हम शक्तिशाली से शक्तिशाली साम्राज्य से भी टक्कर ले सकते हैं और अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी युद्ध के द्वारा भारतीयों को एक लड़ने की एक प्रेरणा प्राप्त हुई। इसका इस्तेमाल भारत के अन्य जब आंदोलन हुए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसको प्रेरणा के रूप में 1857 की क्रांति को लिया गया और इसके जो क्रांतिकारियों के जो बलिदान थे, जो शहादतें थी, वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वह एक मील का पत्थर साबित हुई। धीरे धीरे अंग्रेजों को भी ये बात समझ में आने लगी कि मात्र शोषण और दबाने से ही भारत पे शासन करना मुश्किल है। इसके लिए इन्होंने बहुत सी नई रणनीतियों का भी सहारा लिया। आप देखेंगे आगे के आने वाले समय में खुद भारतीयों की भावनाओं को समझने के लिए अंग्रेजी शासन ने स्वयं ही यहाँ पे समितियों का निर्माण किया, संगठन के निर्माण किए, यहाँ तक कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना उन्होंने भारतीयों की समस्याओं को जानने के लिए की। तो 1857 की जो क्रांति थी, मात्र बहुत से लोग इसको समझते हैं कि वह सैनिक क्रांति थी और सैनिक क्रांति के द्वारा वो असफल है, लेकिन मैं उसके अगर बृहद रूप में समझे तो 1857 की क्रांति में भारत का प्रत्येक स्तर का व्यक्ति, कम या अधिक संख्या में हर वर्ग के व्यक्ति शामिल हुए और इसी की प्रेरणा से आगे भी जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए, गांधी के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, इसमें भी बहुतायत जनता का सहयोग भी धीरे धीरे इनको प्राप्त हुआ। लेकिन मात्र किसी की सफलता और असफलता से हम ये नहीं कह सकते कि वह क्रांति सफल है अथवा असफल है।
वह 1857 की जो क्रांति थी वह अपने उद्देश्यों में जनता को जागृत करने के स्तर पे निश्चित ही सफल रही। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के द्वारा 1857 की क्रांति के द्वारा आपको जो लर्निंग आउटकम प्राप्त होगा उससे आपको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि हमारा इतिहास कैसा गौरवशाली रहा है, किस तरह से हमारे देश के सैनिकों ने, आम लोगों ने ब्रिटिश शासन से टक्कर लिया और एक भारत को एक मजबूत स्थिति में ले आया और जो वर्तमान रूप में हम देखते हैं वह इन्हीं सब के फलस्वरूप हो सका। धन्यवाद।